क्या आपको पुलिस द्वारा कोई व्हाट्सएप या ईमेल पर नोटिस प्राप्त हुआ है जो आपको पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहता है? तो इसका जवाब देने या पुलिस स्टेशन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में ये बात कही है कि पुलिस ऑफिसर्स को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्यूज के अगेंस्ट में सेक्शन 35 बीएनएसएस या सेक्शन 41 ए सीआरपीसी की नोटिस को व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इशू करें। ये जजमेंट 2025 का है एंड इस जजमेंट का नाम है सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। आगे समझने से पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सेक्शन 35 बीएनएसएस, सेक्शन 41 ए सीआरपीसी नोटिस होता क्या है, क्या कहते हैं सेक्शंस। देन हम आगे बढ़ेंगे जजमेंट की डिटेल्स में। फ्रेंड्स, पुलिस को कुछ पावर्स मिलते हैं सीआरपीसी और आपकी बीएनएसएस के तहत। उनमें एक है अरेस्ट। जब पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या फिर ऐसे अपराध में के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को, या किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में जा करके किसी व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, रिपोर्ट दी है, और पुलिस को लगता है कि आरोपी के भागने की कोई आशंका नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को थाने में पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तो ऐसे मामलों में जिनमें 7 साल तक के कारावास, 7 साल तक के इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान हो और अपराध करने वाले का नाम और पता भी एफआईआर में लिखवाया गया हो, तो अरेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, फिर चाहे मामला बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो। ऐसे मामले में ही आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाता है, और अगर पुलिस द्वारा दिए गए समय और तारीख पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होता है आरोपी, तो उसे गिरफ्तार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनके अकॉर्डिंगली अगर ये इन नोटिस के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है एक्यूज्ड, और टाइमली जो डेट दी गई है उस पर जाकर के पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर के समक्ष पेश नहीं होता है या कि प्रेजेंट नहीं होता है और उसे टालता है, तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस के पास अरेस्ट करने की पूरी अथॉरिटी होती है। तो इसीलिए ये नोटिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये नोटिस को का सही सर्विस होना चाहिए, सही तरीके से सही व्यक्ति को सर्विस होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप और एसएमएस। सो यही एक रीज़न है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आई हैं और इस जजमेंट में इनको पॉइंट आउट किया गया है। सो अब हम आते हैं वापस जजमेंट पे। सो सबसे पहले तो जजमेंट को हम 2 पार्ट से समझेंगे। पहला कि जो इश्यू रेज़ हुआ है और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इश्यू किए हैं। सबसे पहला इश्यू जो रेज़ हुआ है एमिकस क्यूरी द्वारा, वो ये है कि सेक्शन 41 ए या सेक्शन 35 बीएनएसएस के तहत में जो ये नोटिसेस सर्व होती हैं, ये हैज़ टू बी मेड इन पर्सन। मतलब अगर आप जैसे सामने मैंने आप सामने देख सकते हैं जजमेंट में कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो ये नोटिसेस होती हैं ये अंडर स्टैच्यूज होती हैं। जो अलग अलग स्टैच्यूज हैं, हमारे अलग अलग एक्ट्स हैं हमारे संविधान में, हमारे इन लॉ में, तो उनके तहत ये इन पर्सन सेंड होती, इन पर्सन एग्जीक्यूट होती हैं, है ना, टू बी मेड इन पर्सन एंड नॉट थ्रू व्हाट्सएप, एसएमएस और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो इस तरीके से ये बात कही गई, जहाँ पर ये भी पॉइंट आउट किया गया कि कुछ पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 ए के नोटिस को इन पर्सन प्रोसेस सर्वर या पोस्ट से ना करके व्हाट्सएप, एसएमएस से ही अपना काम चला रहे हैं और उसी हिसाब से ही नोटिस सर्व कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ हम समझ सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको इस पॉइंट से कि देखिए ऐसा होता है कि कई बार नोटिस जो है सर्व होती हैं, कई बार हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल किसी की XYZ के पास एक कोई व्हाट्सएप के थ्रू एक नोटिस आ रहा है, कितना आप उसको कितना ट्रस्टवर्दी मानेंगे, कितना ज़्यादा आप उसके ऊपर बिलीव करेंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में कई बार फेक नोटिस भी आते हैं। कई बार आप उस चीज़ को कितने आ जाते हैं आपको पता भी नहीं लग पाता है कि भाई ये एक्चुअल नोटिस है कि क्या है। सेकंड जो इशू रेज किया गया है, जहाँ पे वन ऑफ द केस में कुछ नोटिस जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू कुछ नोटिस सर्व किए गए हैं, और जब वो नोटिसेस सर्व होने के बाद में एक्यूज्ड उन नोटिसेस को कंप्लायंस करते हुए, नोटिसेस का कंप्लायंस करते हुए वहाँ नहीं जाता है, पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं पहुँचता है, पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, तो उसके अगेंस्ट में अरेस्टिंग हो जाती है उसकी, वो अरेस्ट हो जाता है। तो ये इन्होंने एक चीज़ और ऐड करी है जो कि
ये डीजीपी हरियाणा, ये हरियाणा स्टेट का है ये, जहाँ पे डीजीपी हरियाणा ने अपने एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किए थे डीजी हरियाणा पुलिस को कि वो आराम से इस चीज़ को यूज़ करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करें अपनी सेक्शन 41 ए सीआरपीसी 35 बीएनएसएस की नोटिस को सर्व करने के लिए। और बाकायदा इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किए गए थे। ये आपके सामने दिख रहा होगा, 26 ऑफ जनवरी 2024 का है ये। इसको लेकर के एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी, जो आगे जा कर के एक जिस ये जजमेंट का पार्ट बन रही है। रीज़न वाज़ दिस ओनली। सो ये फर्दर स्टेट किया गया कि जो प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि एक यही केस था, इसी नाम से केस था, सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर, 2022 का केस है ये। इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट को प्रेसिडेंट लेते हुए राकेश कुमार विजेंता आर्या में कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सो फर्दर हम समझते हैं इसको आगे कि यहाँ पे ये भी बात कही गई कि जो पुलिस मशीनरी है मस्ट नॉट सरकमवेंट द मैंडेट ऑफ सेक्शन 41 ए बाय सर्विंग जो ये नोटिस सर्व हो रही हैं व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मीन से, एसएमएस से। तो इसको पुलिस के नॉट जो 41 ए की जो प्रोविजंस हैं या 35 बीएनएसएस के प्रोविजंस हैं, उसको पुलिस अपने हिसाब से नहीं चला सकती। सो दिस वाज द सेइंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। देन एक लास्ट इशू और रेज किया गया था, जो हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 530 के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पर क्लियरली अभी आप जैसे बीएनएसएस का सेक्शन देख रहे हैं सामने, इसमें मेंशन्ड है कि जो ट्रायल्स हैं या इंक्वायरीज प्रोसीडिंग्स हैं बीएनएसएस के अंतर्गत, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएंगी, या जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ होगा। बट ये हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ये यहाँ पे इसलिए रेज़ हो रहा है क्योंकि ये सारी पावर्स इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ़ कोर्ट्स के पास हैं, ना कि पुलिस मशीनरी के पास है या ना कि पुलिस के पास है। सो एक डिफ़रेंस है यहाँ पे, ये पावर्स पुलिस को क्यों नहीं दी गई हैं, स्टेट मशीनरी को क्यों नहीं दी गई है। तो ये यहाँ पे इस सेक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं। और और इसी सेक्शन से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो इन पावर्स का यूज़ सिर्फ़ कोर्ट्स के पास है। सो अभी ये क्लियर हो जाता है इससे, ये सारे इश्यूज़ रेज़ हो चुके थे और ये इन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, डायरेक्शंस इश्यू किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड अब हम वो समझ लेते हैं कि सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो व्हाट्सएप एसएमएस द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स द्वारा ये जो नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से इनवैलिड हैं, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये जो भी हुए हैं या हो रहे हैं आगे, वो उनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, सभी स्टेट्स की पुलिस को एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करने को कहा गया। इसमें सभी नोटिसेस को इशू जो जो सभी नोटिसेस इशू होंगे बीएनएसएस की 35 और 41 ए की सीआरपीसी की 41 ए के अंतर्गत, उन सब का मोड ऑफ सर्विस वही होगा जो इन सेक्शंस में दिया गया है, जो एक स्टैच्यू में लिखे थे। जैसे इन पर्सन सर्विस होगी नोटिसेस की, या प्रोसेस सर्वर अलॉट होगा, या थ्रू पोस्ट, जो एक स्टैग्नेंट वे है, जो एक क्लासिक वे है इन नोटिसेस को सर्व करने का। एंड देन साथ ही साथ इसके साथ में ऑल द स्टेट एंड जैसे आप सामने पढ़ रहे हैं, ये ऑर्डर इशू करते हुए कहा गया, जो ये ऑल्टरनेटिव एक सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है इन मोड्स ऑफ इन नोटिसेस को सर्व करने के लिए, ये पूरी तरीके से एक अनरिकग्नाइज चीज़ है, इसको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा और इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इनके अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे, जहाँ पे सेक्शन 41 ए, सेक्शन 35 बीएनएसएस के नोटिसेस को इशू करने की गाइडलाइंस थी। इन राकेश कुमार वर्सेस विजंता आर्या डीसीपी एंड अदर्स 2021 एसएससी ऑनलाइन एंड अमनदीप सिंह जोहर स्टेट एनसीटी दिल्ली। ठीक है, तो ये जहाँ पे इन जो जजमेंट्स को अपहेल्ड किया गया था 2022 में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर में। तो फ्रेंड्स, एज अ लॉ स्टूडेंट हमें समझ लेना चाहिए कि इस जजमेंट में क्या कहा गया है, और एज एन एडवोकेट हम ये समझ सकते हैं कि एक आपके क्लाइंट के अगेंस्ट में अगर ऐसी कोई नोटिस की जा रही है, तो आपको मालूम है कि इसको कैसे चैलेंज करना है, इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। एंड